मेशत की तब्दीली वो तब्दीली है जो सियासतदानों, आवाम और फौज सब के लिए ही अहम है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इस वक्त और आने वाले दिनों में सियासत में बयानिए का पहिया इसी पर चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। 2015 तक पाकिस्तान मौजूदा माशी हालात से बेहतर था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें इमरान खान और इनकी माशी पॉलिसियों को इसका कसूरवार समझती हैं, लेकिन जबकि तहरीक इंसाफ इसका कसूरवार 18 माह के इक़्तिदार में रहने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को करार देती है। तज्ज़ियाकार आसमा शहराजी इस बारे में तबसरा करती हैं कि बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी मैशत इस वक्त तमाम सियासी फैसले करवा रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ मुज़ाहमती बयानिए तर्क करके अब माशी बयानिए सामने लेकर आएं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो कैसे इस सब में आइन की बालादस्ती बरकरार रख पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ ने पहले भी पाकिस्तान को बहरानों से निकाला था और अब भी वो पाकिस्तान की मैशियत ठीक कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि आज पाकिस्तान जिस माशी बहरान का शिकार है, इसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत है। हमने तो कोविड जैसे मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान की मैशत को संभाल कर रखा था। क्या मुल्क की अदलिया भी तब्दील हुई? नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीख के अवराक ही बताते हैं कि अदलिया और पाकिस्तानी सियासत के रास्ते साथ साथ चलते रहते हैं। कई मरतबा अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर तनकीद की गई और कभी इन्हें मखसूस हलकों की तरफ से सराहा भी किया, और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। गुज़श्ता चंद सालों पर नज़र डालें तो अदलिया के किरदार पर भी कई सवालात उठाए गए हैं। यहाँ भी सियासी पार्टियां तो तब्दील हुई, लेकिन एतराज़ात वहीं रहे। पहले मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया, तो अब तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि इन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। इस बारे में तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद कहते हैं कि अदालती हवाओं के रुख सियासी हालात देखकर तब्दील हो जाते हैं, और ये मामला आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से है। हमारी अदलिया की एक तारीख है जिसमें कई मुकदमात शामिल हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारी अदलिया मुल्क के सियासी निज़ाम में मुदाखलत करने वालों की साथी रही और साजिशी किरदार अदा करती रही है। इस मौजू पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि माजी में नवाज शरीफ अदलिया के लिए तहरीक चलाते रहे, लेकिन वही नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से अदलिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, तो ये सिर्फ वक्त की बात होती है। उन्होंने मजीद तबसरा किया है कि अदालती फैसलों के ज़रिए हमारे मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की जाती है और गैर जमहूरी अमल के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के हालात जिस वक्त चल रहे हैं, हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान आए, अगर देखा जाए पिछली तारीख उठाकर देखा जाए, जितने भी हुक्मरान आए, बहुत सारे अच्छे भी थे जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया, लेकिन जितने भी हुक्मरान आते हैं, चाहे वो नून लीग की जानिब से हो, चाहे वो पीटीआई की जानिब से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हो, सब ने ही मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। इस मुल्क को कभी भी ऐसा हुक्मरान नहीं मिला जिसने आके इस मुल्क की मैशत को बरकरार और मुस्तहकम बनाया हो। जो भी आया उसने इस मुल्क के कर्जे उतारे, जो कर्जे लिए मुल्क को चलाया, और फिर आवाम से लेकर टैक्सेस लगाकर इस मुल्क के जो है कर्जे उतारने की कोशिश की, और जिसमें गरीब आवाम पिसती चलेगी। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।